Good afternoon everyone. This is me Archana. वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे मैं आप सभी को जो है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों का ही प्रिपरेशन कराती हूँ। और जितने भी मेरे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पीवाईक्यूज मैंने कई सारे आपके सॉल्व कराए हैं। सो उन सबको भी मैं ज़्यादातर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ, सो दैट यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और जिस भी एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दे पाएँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन बच्चों ने सेट एग्जामिनेशन दिया था, स्पेशली एमपी सेट का एग्जामिनेशन दिया था, उनके रिजल्ट आउट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अपने रिजल्ट नहीं देखे हैं या फिर जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम सेट का एग्जामिनेशन दिए हैं एमपी में, वो अपने रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं उनके ऑथेंटिक वेबसाइट से। सो एज वी कैन सी माई लैपटॉप स्क्रीन, और आप जिस भी ब्राउज़र में यूज़ टू हैं आप उसे ओपन कर सकते हैं। मैं बेसिकली गूगल ब्राउज़र यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे एसेस करके बताऊँगी कि आप कैसे अपने रोल नंबर को वहाँ से मैच करके आप देख सकते हैं कि आपने क्वालिफाई किया है सेट एग्जामिनेशन या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम बेसिकली डालेंगे MPPSC। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च भी किया हुआ है तो हम इसे कर देंगे। जो फर्स्ट पेज है सो आप ये देखेंगे MPPSC होम पेज करके मैंने डाला है और इसी को हम कर देंगे क्लिक। जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके कई सारे देखेंगे यहाँ पे तो फेजेस आ रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फेज है MPPSC यानी मध्य प्रदेश, जो यहाँ पे लिंक ओपन गिवन है इसी लिंक पे हम करेंगे क्लिक, तो हम इनके जो है वेबसाइट पे आ जाएंगे। इनकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है इस पे आ जाएंगे, क्योंकि जब भी यदि आप डायरेक्ट होम पेज पे नहीं आते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो आपको मिसमैच कर सकती हैं, आपको रॉन्ग डायरेक्शन दे सकती हैं। बट आप हमेशा कोशिश करें कि जिस भी एग्जामिनेशन का आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं या फिर आप रिजल्ट अपना देख रहे हैं या फिर रोल नंबर आप मैच कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक वेबसाइट ही यूज़ करें। ये है एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी ये इनका पूरा इंटरफेस है, ये पूरा इनका होम पेज है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आप देखेंगे तो गिवन है व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। जब हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जो कितने सब्जेक्ट में हुआ था, बेसिकली 1 2 3 4 एंड 5 6 सब्जेक्ट में टोटल यहाँ पे हुआ था। सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके? इंग्लिश थे, जियोग्राफी थी, गृह विज्ञान थे एंड लॉ था, साथ ही साथ लाइब्रेरी थी और सूचना विज्ञान के द्वारा ये इन 6 सब्जेक्ट में जो है सेट एग्जामिनेशन एमपी ने कराए हुए थे। अब हम इस सेट एग्जामिनेशन को आगे देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक इससे पहले सेशन आपका लिया था संभावित परीक्षा कार्यक्रम 2025, दिनांक जो है 22-25 में ये आया हुआ था। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको इससे पहले भी बना के सेंड किया हुआ है, वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो वो जा करके देख लें। मैं इसे प्रेफर इसलिए कर रही हूँ कि जो भी बच्चे हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट्स हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एग्ज़ाम में बैठना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने एक टेंटेटिव अपने कैलेंडर जारी किए हैं, जिसमें उसने बताया है कि ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो 1/6/2025 विच मीन्स जून में, 1 जून में उन्होंने एक संभावित जो है एक अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें टोटल 16 सब्जेक्ट हैं। 16 सब्जेक्ट में आपके जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट हैं क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, हिंदी, भूगोल, इंग्लिश, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र एंड कंप्यूटर विज्ञान। इससे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो आप सभी को बना के अपडेट किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को वहाँ से कवर कर सकते हैं कि आगे इसमें कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पे गिवन है।
सो ये जो एग्ज़ाम हमारा होगा वो 6 जून को होगा। सो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो पूरी तरीके से जुट जाएं, क्योंकि आपका फरवरी चल रही है और जून आने में समय नहीं लगेगा। तो इनके यहाँ से वैकेंसी भी निकाली जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसीलिए इन्होंने एक टेंटेटिव जो है अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। सो अब हम बात करेंगे जहाँ से हमें जो है सेट एग्जामिनेशन के जो बच्चे कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो कैसे डाउनलोड करेंगे अपने रिजल्ट को। सो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा पेज ओपन होकर के आया जिसमें लिखा है सेट 2024 6 सब्जेक्ट गिवन है और मुख्य भाग 87% जारी करने के संबंध में 27/2/2025 यानी कल ही आपके जो है यस्टरडे में ये आपके रिजल्ट आउट हुए हैं। सो यहाँ पे लिंक गिवन है, लिंक पे हम करेंगे क्लिक। इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। सो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें बेसिकली जो अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय, सूचना विज्ञान, इन सारे में जो है सेट एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट हुए थे। ये जो आपके सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे वो हुए थे 15/12/2024 को हुए थे, जिसमें 2 आपके प्रश्न पत्र थे और ऑफलाइन मोड में किया गया था। सो इसमें जो टोटल सब्जेक्ट थे आपके 5 सब्जेक्ट थे और इसी में ही आपके जो है कट ऑफ भी गई है, कट ऑफ एंड विषयवार प्लस श्रेणीवार एंड कट ऑफ इन्होंने एक जारी किया है और इस तरीके से इन्होंने रिजल्ट यहाँ पे निकाला है। सो देखेंगे परीक्षा परिणाम ये है। अहर रिक्त संख्या यानी जो स्लॉट निर्धारित करने पर अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की समान अंक को सम्मिलित किए जाने के पश्चात कुल वास्तविक अहर संख्या कितनी आई है और श्रेणीवार कट ऑफ यानी जो आपकी कैटेगरी बनती है, यानी जैसे आपका ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड आपकी एससी हो गए, फिर आपके जो है एसटी आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आ जाते हैं, या फिर जो हैंडीकैप कैंडिडेट यानी जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग कट ऑफ हर स्टेट में बनता है। सो इसमें सीरियल नंबर गिवन है। टोटल 5 सब्जेक्ट में आपके जो है ये सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे। सब्जेक्ट गिवन है इंग्लिश, जियोग्राफी, होम साइंस, लॉ एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने 6 सब्जेक्ट बोल दिया था। सो वहाँ पे मुझे ये दोनों सब्जेक्ट अलग लग रहे थे। सो यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोनों एक में ही आता है। सो यहाँ पे डिटेल में इन्होंने ABC कैटेगरी बनाई हुई है, जिसमें इन्होंने ओपन UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जो मेन है उनके 68 और जो वुमेन है उनके 24 एंड देन OBC में आपके जो मैन है उनके 39 एंड वुमेन जो है वो 14 टोटल कैंडिडेट जो निकले हैं। SC में आपके 45 है एंड 16 है, ST में आपके 31 एंड 11 है वुमेन, EWS में 25 है एंड वुमेन में आपके 9 है। PH की बात करें हम तो 5 है एंड 5 इस तरीके से सारे सब्जेक्ट में ये पूरा मेंशन है। अब हम चेक कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो है रिजल्ट क्वालिफाई किया आपने कि नहीं। सो इंग्लिश में जो भी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, आई रिपीट अगेन, जिन भी बच्चों ने इंग्लिश में सेट एग्जामिनेशन दिया हुआ था और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो बच्चे यहाँ से आकर के अपना रोल नंबर मिलाएंगे, यानी वो अपना रोल नंबर यहाँ से मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 050333 एंड 4 है, इस तरीके से वो अपना रोल नंबर मैच करेंगे सो दैट उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि उनका जो है इसमें क्वालिफाई हो गया है। इंग्लिश में ये जो ओबीसी के कैंडिडेट है वो यहाँ पे मैच करेंगे और साथ ही साथ ये जो आपके गिवन है ये मेल फीमेल दोनों का ही डेटा गिवन है। एससी में भी आपके जो मेल फीमेल जिन्होंने के भी ये नंबर है उन सभी ने, इतने जो स्टूडेंट हैं एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है। एसटी इंग्लिश में, ईडब्ल्यूएस में एंड जो आपके जियोग्राफी में। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके कोई पीएच कैंडिडेट का यहाँ पे शीट नहीं है, या फिर शीट रही भी होगी तो उन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए उनका पीएच कैटेगरी का नहीं बना हुआ है, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप है। जियोग्राफी में आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में इतने स्टूडेंट का हुआ है, ओबीसी में ये स्टूडेंट है, एससी में ये स्टूडेंट है, एसटी में ये स्टूडेंट है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उनमें ये स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। होम साइंस में जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनमें इतने बच्चे आ गए हैं, टोटल आपके 2 4 6 एंड इस तरीके से बच्चे आ गए हैं और ओबीसी में केवल 3 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है, यानी
1, 2, 3 बच्चों ने ही इसमें जो है क्वालिफाई किया है। SC में 4 बच्चों ने क्वालिफाई किया है एंड ST में आपके देखेंगे बहुत ही कम रेशियो, EWS कैटेगरी में केवल 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया है इसमें। लॉ में हम आ जाएंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में एंड OBC, SC, ST इस तरीके से EWS कैंडिडेट आ जाएंगे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी, EWS कैटेगरी बनी है। उसके बाद इन्होंने लास्ट में एक पेपर मेंशन किया जहाँ पे उन्होंने बताया कि आवश्यक कुछ इनके जो है अनुदेशन है, वो क्या है। यदि किसी श्रेणी का कट ऑफ एवं उसकी श्रेणी में महिला प्रवर्ग का कट ऑफ समान है तो दोनों के लिए कट ऑफ अंक तालिका में समान रूप से ही इन्होंने दे दिया है। ओके, यदि किसी श्रेणी में महिला प्रवर्ग का कट ऑफ उसी श्रेणी के कट ऑफ से कम है तो दोनों के लिए कट ऑफ अंक तालिका के अलग अलग इन्होंने जो है उसे प्रदर्शित किए हैं। परीक्षा परिणाम जो आपके अनुक्रमांक, विषयवार और श्रेणीवार आयोग जो है आपके यहाँ से ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसे। और परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई भी कंप्यूटर त्रुटि होती है, लिपिकीय त्रुटि होती है, आयोग के संज्ञान में यदि आती है तो वो परीक्षा परिणाम को वो पुनः उसमें सुधार कर सकते हैं, पुनः उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपके मार्कशीट जो भी इनके द्वारा मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी उसमें आपके रोल नंबर या फिर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम इस तरीके की कोई त्रुटि आती है तो आप यहाँ से जो है वो उसे सुधार सकते हैं। यदि अभ्यर्थी जो सेट एग्जामिनेशन 24 में सम्मिलित हुए थे तथा सेट की परीक्षा आवेदन करते समय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर यानी फाइनल तृतीय सेमेस्टर अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत थे, उनको प्रावधिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो वो चतुर्थ सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में थे उन्हें प्रावधिक प्रमाण पत्र मिलेगा। और ऐसे अभ्यर्थी यदि राज्य पात्रता परीक्षा है तो उनकी श्रेणी हेतु निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र गैर प्रावधिक जारी किया जाएगा। किंतु यदि वे उनकी श्रेणी हेतु निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें जारी प्रावधिक प्रमाण पत्र अमान्य किया जाएगा। सो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ से यहाँ इन्होंने अपनी एक कैटेगरी बनाई है कि जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे अभी नहीं गए हैं, उनको किस किस प्रकार का ये प्रमाण पत्र प्रोवाइड करेंगे। उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर यह परीक्षा परिणाम पोर्टल पर जारी किया जा रहा है। सेट 24 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को अंक सूची नहीं भेजी जाएगी, यानी आपको सेपरेट रूप से किसी भी प्रकार की अंक सूची नहीं भेजी जाएगी। ये आपको पोर्टल पे ये अपडेट कर दिया है उन्होंने। रोल नंबर आपके अलग से आपको अंक नहीं दिया जाएगा कि आपने इतने अंक जो है नंबर पाए हैं, ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया। यानी आप जाकर के वहाँ रोल नंबर देखेंगे और यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप क्वालिफाई हैं और नहीं आपका रोल नंबर आता है तो इनके द्वारा कोई आपके अंक पत्र नहीं भेजे जाएंगे कि आपने जो है जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से आपने इतना अचीव किया है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करते समय अब उम्मीदवारों के मूल अभिलेखों प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्यता किया जाएगा, यानी वो उसको रीचेक करेंगे, देखेंगे अनिवार्यता। उम्मीदवारों को विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होगा। किसी भी असत्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद इन्होंने ये बता दिया है कि जो भी घोषणा है ये उच्चतम न्यायालय की याचिका द्वारा इन्होंने जो है ये अधीन रहेगा। और सेट परीक्षा से संबंधित अन्य अपडेट के लिए आप इनके वेबसाइट को जो है कंटिन्यू जो है देखते रहें। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि आप कैसे प्रॉपर देख सकते हैं। और जिन बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न है, जिन बच्चों ने नहीं क्वालिफाई किया है, उन बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि सेट के द्वारा MP सेट के द्वारा मुझे एक अंक पत्र मिल जाए या फिर मुझे अंक पता चल जाए कि मैंने कितना नंबर वहाँ पे गेन किया है, कितना नंबर मुझे मिले हैं, तो इस तरीके का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो साथ ही साथ आप मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं UGC नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ से मैं आपको वो सारी वीडियोस कवर कराती हूँ जो UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ आपके जो सेट एग्जामिनेशन के लिए जो भी आपके रिक्वायरमेंट हैं या फिर
यदि आप बिगिनिंग स्टेज में हैं, आप एज ए रिसर्चर कहीं जो है ज्वाइन कर चुके हैं, या फिर अभी रिसर्च स्कॉलर बनने में हैं, आप प्रोग्रेस में हैं, मतलब उस लाइन में हैं, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सो आप रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे, या फिर आप मूक से कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लर्निंग कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस को कैसे अटेंड कर सकते हैं, इन सभी को मैंने डिटेल में इन सारे वीडियो को बनाया है। मॉर्निंग में ही मैंने इस गूगल स्कॉलर को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। सो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा करके यहाँ से कवर कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने लिटरेचर रिव्यू को आप कैसे सिस्टमेटिकली मैनर में लगाएंगे, वो कौन से ऐसे फ्री AI टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे सिस्टमेटिकली उसे अरेंज करने में और इनटेक साइटेशन करने में, इन सभी को मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर किया है। साथ ही साथ CU चयन पोर्टल जो UGC के द्वारा CU चयन पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पे जाकर के आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नॉन टीचिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। और महाराष्ट्र सेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे कवर किया है। साथ ही साथ DDU यूनिवर्सिटी में PhD के लिए आपकी वैकेंसी आई है, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं DDU यूनिवर्सिटी उनके लिए नियर है या फिर उनके लिए कंफर्ट जोन है, सो वहाँ उस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। नेट के द्वारा उस यूनिवर्सिटी को 1++ मिला है, सो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप यदि इस लाइन में है, PhD करना चाह रहे हैं, तो आप इसे जा करके देख सकते हैं। ChatGPT एंड DeepSeek पे भी मैंने डिटेल बताया है आपको, कैसे आप इसे यूज़ करेंगे, कैसे आप इसे असेस करेंगे, कैसे आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे एंड हाउ टू प्रिंट योर रिसर्च प्रपोजल। इन सारी वीडियो को मैंने डिटेल में वहाँ पे कवर किया है, सो आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।